इस ब्लॉक को श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी की पवित्र स्मृति के साथ जोड़ा गया है और विशेषकर एम्स के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी स्मृति के साथ जुड़े हुए इस बिल्डिंग को लोकार्पण करने के कार्यक्रम में जुड़ने की मुझे विशेष खुशी है, क्योंकि वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट थी। 10 वर्ष एम्स की प्रेसिडेंट रही और बहुत सारे अपने जीवन के अंतिम समय तक बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों की, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो सेंट एम्बुलेंस हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन हो, बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं की एम्स की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद भी वो अंतिम समय तक उस तरह के काम करती रही। उनका जीवन भी एक बहुत प्रेरणा का केंद्र रहा है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में उनका कंट्रीब्यूशन है और जलियांवाला बाग के बाद किस प्रकार से उन्होंने उस ट्रेजेडी को अपने आँखों से देखा, उसके बाद कैसे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर वो कूदी। तो एम्स के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसी महिला वो एम्स की पहली प्रेसिडेंट रही हैं। हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इस बात का चिंतन अवश्य करना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े लेवल तक फैसिलिटीज़ और सुविधाएं लोगों के लिए प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर सभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने सिस्टम्स के अंदर चिंतन करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करिए, अपने जूनियर लोगों के साथ करिए और जितने भी सबसे जूनियर लोग हैं उनके साथ सबसे सीनियर लोगों का एक अच्छे क्वालिटी का संवाद होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं, उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए।